हाय गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और मेरे साथ है पीयूष, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई है आईएसआई बी स्टैट में। तो पीयूष, कैसा लग रहा है? और बहुत बता यार, बढ़िया अपने सर। बारे में थोड़ा सा बता, क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है? सर मैं आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स परस्यू करने वाला हूँ। अ, उसके अलावा जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो होगी आईएसआई में बी स्टार रैंक 8। उसके अलावा मेरी मेंस की जो परसेंटाइल है वो 99.947, एडवांस की रैंक 1435। एंड मैंने आईआईटीएम भी दिया था 2025 में। उधर मेरा स्कोर था 90। 90 मार्क्स अगर तेरे आईओक्यूएम में? सर नॉर्मलाइज स्कोर था। अच्छा, नॉर्मलाइज स्कोर मतलब 60 मार्क्स थे। हाँ जी। ओके। 60 बट 90 तो बहुत ज्यादा होते हैं यार, मतलब बहुत बहुत टफ पेपर था। टफ पेपर में तेरे 60 मार्क्स आ गए, वेरी गुड। सही है। ठीक है, और बता। उसके अलावा मेरे मिडसर्ट में 342 स्कोर है। दैट्स ऑल। सही है। तो यार देख, बेसिकली है ना, ये जो पूरा इंटरव्यू है ना, ये मैं चाहता हूं कि यार हम आईओक्यूएम एस्पिरेंट्स और जो मैथमेटिक्स में करियर परस्यू करते हैं ना, उन बच्चों के लिए करें। ठीक है। सो लाइक, सबसे पहले ना, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स? सर ये मेरे को एक्चुअली नाइन्थ में ज़्यादा पता चला था इसके बारे में, क्योंकि तभी मैंने ओलंपियाड्स और इनके बारे में देखना शुरू करा था। तभी मैंने आपको भी फॉलो करा था आईआईटीएम के लिए। उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया करना ओलंपियाड मैथ्स। करेक्ट। और फिर उसके बाद, मतलब उसके बाद फिर, मतलब क्योंकि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है इसलिए वो हो गया कि बेसिकली वो कर लेंगे अपन, मैथ मतलब जेई की तैयारी करेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सही है। तो जब तू आईयूक्यूएम की तैयारी स्टार्ट कर रहा था, डिड यू फील डिफिकल्टी? क्योंकि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और मतलब स्कूल से निकल के, मतलब मैं वो जर्नी जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये अभी क्या है ना, बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि सर स्कूल से निकले हम, 8वीं क्लास से पार किया है, कुछ लोगों ने 9वीं क्लास पार की है। अब स्कूल से निकलते ही आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करना तो टैक्सिंग है। तो थोड़ा सा उस चीज के बारे में बता, हाउ डिड यू कोप अप विद दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी? हाँ जी सर, मेरे को भी काफ़ी डिफिकल्टी आई थी जब मैंने पहली बार ओलंपियाड मैथ्स देखी थी। मेरे से शायद ही कोई क्वेश्चन सॉल्व होता था जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बेसिक्स बिल्ड होते गए और प्रैक्टिस बढ़ती गई, धीरे धीरे क्वेश्चन एक दो स्टार्ट होने लगे करने। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने जेई की प्रिपरेशन भी करी, तब आईक्यूएम में भी बेनिफिट मिला। आईक्यूएम से ही जेई में बेनिफिट मिला। उन दोनों की वजह से ही स्कोर आ पाया था, तभी क्वेश्चंस हो पाए थे। ओके ओके ओके। सही है यार, बहुत ही बढ़िया चीज है तो मतलब। और बहुत बार ऐसा लगा तेरे को कि यार क्या डिफिकल्ट प्रिपरेशन है, डिमोटिवेशन होना छोड़ देते हैं? डिमोटिवेशन तो काफी होता था, लेकिन इंटरेस्ट की वजह से करता गया। करेक्ट करेक्ट। तो यार एक चीज बता, है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आईओक्यूएम में मतलब सर्टिफिकेट भी ऑल्दो बहुत लेट आए हैं अभी, पहले तेरे तूने जब स्टार्ट किया था तब तो सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, राइट? नहीं होते थे तब भी। होते थे। तब शायद 20 मार्क्स में मिलते थे। मतलब मेरा ऐसे। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हाँ जी। अगर इसमें ये रिवॉर्ड्स नहीं होते, तो भी क्या तू आईयूक्यूएम की तैयारी करता, जस्ट बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग? हाँ जी सर, मैंने तो रिवॉर्ड्स के बारे में मेरे को बहुत बाद में पता चला था। पेपर देने के बाद पता चला था रिवॉर्ड्स भी होते हैं। मैंने तो वैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आईआईटी की। ये एक्चुअली पता है मैंने, पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चे मेरे को ये मैसेज करते हैं कि सर कितने नंबर हम लाएं जिससे सर्टिफिकेट इंश्योर हो जाएगा, कितने हम नंबर लेकर के आए जिससे हम सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आईयूक्यूएम की तैयारी है ना, ये बियॉन्ड सिलेक्शन तैयारी है। मतलब ये हम्म। आगे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, जेई के अंदर भी हेल्प करेगी ऑब्वियसली। और ये आपको, जैसे पीयूष खुद उसका एग्जांपल है, आईएसआई में अगर ये रैंक 8 लेकर के आया है, तो आईयूक्यूएम की तैयारी भी डेफिनेटली वहां पे हेल्प की है इसको। ठीक है। और मैथमेटिक्स को देखने का जो पूरा तरीका है, नजरिया है, वो काफी चेंज हो जाता है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसलिए मैं बच्चों को पता है क्या बोलता हूँ कि आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन करना अपने आप में एक रिवॉर्ड है, और ये यस। रिवॉर्डिंग चीज। सो व्हाट डू यू हैव टू हम्म। से ऑन दैट? बिल्कुल सही बात है सर। जब से मैंने आईआईटीएम की तैयारी स्टार्ट की है, तब से मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। सारे क्वेश्चंस मतलब अलग तरीके से सोच पाता हूँ मैं। मतलब मैं सारी पॉसिबिलिटीज सोच पाता हूँ
क्योंकि मैंने आईक्यूएम की तैयारी करी, उसकी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करे, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड हुई है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो अच्छा, अब एक चीज बता कि अभी तू कौन सी ब्रांच लेने वाला है? इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो मैं तेरे को देख जैसे बता दूं कि आगे भी जो मैथमेटिक्स है ना, कॉलेज के अंदर भी काफी काम आती है। ठीक है, जाते ही एक तो कॉमन कोर्स है जो तेरे को मिलेगा, जिसके अंदर कैलकुलस पढ़ाई जाएगी, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें होती हैं। मैथमेटिक्स के तो काफी सारे कोर्सेज मतलब कंपलसरी होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लाइक बी ग्रेटली बेनिफिटेड इन दोस। उसके अंदर भी तेरे को मतलब काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली चमकेंगी, बिकॉज यू हैव डन गुड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बता कि जब तू प्रिपरेशन कर रहा था 9th और 10th क्लास के अंदर, तो कितना टाइम आईयूक्यूएम को डिवोट करता था पर डे तकरीबन? मतलब फिक्स नहीं था, पहले तो स्कूल का काम खत्म कर लिया, उसके बाद जितना भी टाइम बचा सारा ओलंपियाड की तरफ ही देता था। और तूने कोई मल्टीपल ओलंपियाड्स की तैयारी की या केवल आईयूक्यूएम की? नहीं नहीं, सिर्फ आईक्यूएम की करी है। केवल आईयूक्यूएम की तैयारी की। तो एक्चुअली क्या है ना, मैं भी बच्चों को ये चीज बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप सोच करके देखो, आईयूक्यूएम एक ऐसा पेपर है जो जेई एडवांस से भी टफ है, मैथमेटिक्स उसकी। हाँ जी। राइट, अब फिर उसके बाद आप मल्टीपल एग्जामिनेशन करने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों, पीयूष आपके सामने एग्जाम्पल है जो बेसिकली आईयूक्यूएम की पूरी तैयारी की। तो यार एक बार अपने स्कोर्स बता करते को याद हो तो 9th के 10th के, ताकि बच्चों को तेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी समझ में आए कि तू 90 मार्क्स तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। 9th में शायद मेरा स्कोर कुछ 11 नंबर था, उसमें भी काफी सारे बोनस ही थे, तो एक्चुअली शायद एक या दो क्वेश्चन ही करे होंगे मेरे साथ, यस, उससे स्कोर बिल्ड हुआ था करेक्ट। बोनस और की वजह से। और 10th में मैं पेपर दे नहीं पाया था हेल्थ इशू की वजह से। और 11th में मेरा स्कोर शायद 24 आया था। ओके, और 12th तक पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, सब चीजें हाँ आती जी। थी, हाँ तो जी। बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस से गया होगा तू। हाँ जी। करेक्ट, सही है, सही है। अच्छा, अब एक चीज बता कि है ना, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्या कुछ चीजें पढ़ते हैं आईयूक्यूएम के अंदर जो जेई के अंदर डायरेक्टली नहीं है, जैसे नंबर थ्योरी हो गई। हाँ ठीक जी। है, कॉम्बिनेटोरिक्स तो मेरा मानना है एज इट इज आती है, अलजेब्रा भी एज इट इज ही आती है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कवर्ड है। और ज्योमेट्री, हाउ डिड दीज टू स्ट्रीम्स हेल्प यू इन जेई प्रिपरेशन इफ एट ऑल? यू कैन ऑल्सो से कि नहीं, कुछ हेल्प नहीं होती। ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी। हाँ, हाँ जी सर, ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। मतलब कि आप कभी कभी जब लेंस ही देखनी होती है तो लेंस ज्योमेट्री से बहुत आसान हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी आपको लंबा सोल्यूशन होता है, ज्योमेट्री से 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, कोई थ्योरम लगा के या कुछ भी करके। और नंबर थ्योरी से नंबर की अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि नंबर्स के साथ हम कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं और करेक्ट। इक्वेशंस कैसे यूज कर सकते हैं। जो मैं बच्चों वो को बहुत बोलता हूँ हेल्प यार कि करता नंबर की समझ से ही होती हैं काफी सारी चीजें। है। हाँ जैसे जी। ना, कल मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करके बता रहा था, तो उसके अंदर क्या है ना कि जो आंसर है ना, वो बेसिकली ऐसा ही आता जो 7 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगा। अच्छा। तो अब ये क्या है ना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखी ना, वो हाँ कॉन्ग्रुएंस तो वो- सोचते ही नहीं है। हाँ ठीक है, और देख कॉन्ग्रुएंस तो पता है उसमें भी आती है, रिमाइंडर वाली जो प्रॉब्लम आती है बाइनोमियल सही में, बात राइट? है। उसमें तो डायरेक्टली आती है ना? जेई मेंस अब में तो आती है। आप सोच के देखो, जैसे कॉमन टर्म्स इन एपी है, जैसे 3 एपी की कॉमन टर्म निकालनी है आपको, तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही तो है सही बात है। आपके लिए। तो अब ये क्या ना, बच्चे इस चीज को समझते नहीं है। मतलब मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार आरएमओ इनमो हटाओ, हाँ आईयूक्यूएम की जो प्रिपरेशन है ना, वो तो मैंडेटरी है जेई की प्रिपरेशन के लिए फॉर 9th एंड 10th। तो हम्म। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मेरे हिसाब से भी बिल्कुल सही बात है, मतलब काफी सारे जैसे जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, अगर आप हाँ, बस आईक्यूएम की तैयारी कर लो, जेई हाँ, मेंस के क्वेश्चंस काफी सारे तो ऐसे ही हो जाते हैं, सिर्फ आईक्यूएम की तैयारी अगर ठीक से कर ली तो करेक्ट, उसके लिए जेई की स्पेसिफिक तैयारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। करेक्ट। सो अब थोड़ा सा तेरे बारे में जानते हैं। मतलब कहाँ से है तू, पीयूष? मैं पंचकुला से हूँ, हरियाणा में। पंचकुला, हरियाणा से, ठीक है। हाँ जी। एंड नाउ यू विल बी गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे। यस सर। अच्छा, तो तू आईआईटी बॉम्बे जाने वाला है, तो यार आईआईटी दिल्ली क्यों नहीं? आईआईटी दिल्ली, वो शायद मैकेनिकल मिल रही थी, उससे बेटर मेरे को इंजीनियरिंग अच्छा, फिजिक्स मिली। ब्रांच का इशू था, क्योंकि हाँ तेरे को ब्रांच का पास में इशू। पड़ रहा था, राइट? हाँ जी। हाँ जी। वही तो।
तो पास में पढ़ रहा था, मुझे लगा कि वो लेगा तू। और फिर अब आगे क्या, कुछ अभी से कुछ हेडस्ट्रॉन्ग करके जा रहा है कि यार ये करना है, रिसर्च करनी है, जॉब करनी है? अभी पक्का नहीं है कुछ भी, वहीं जाके एक्सप्लोर करूंगा। करेक्ट, हाँ, मतलब एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट से जा रहा तू हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी, हाँ जी। सही है यार, बहुत बढ़िया यार। मतलब पीयूष, गाइस, पीयूष हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आप लोगों ने पीयूष के बारे में हम लोगों से जेईई मेन के टाइम पे भी सुना था। जेईई मेन में भी हमने जो शॉर्ट्स हैं वो भी डाले थे, और मैंने अपने वीडियो में डेफिनेटली बताया था, ही इज़ वन ऑफ दोज़ लर्नर जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, एंड दीज़ गाइज़ लाइक दे डू वेल इन लाइफ। सबसे पहले तो ये है रीज़न ये कि एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट से जा रहे हैं। जैसे अभी-अभी इसने भी बोला ये चीज़ कि अभी क्या होता है ना, जो देखो जैसे पीयूष, क्या होता है ना, आजकल के बच्चे भी हैं, और मतलब पहले हम्म, भी, मतलब 3-4 साल में तो क्या ही चेंज हुआ है। बच्चे क्या 9-10 में आते हैं ना, तो पहली क्लास के अंदर ये पूछना, सर हमें तो समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? और सर अगर हमें, हम आईयूक्यूएम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो सर जेईई में टॉप 50 में रैंक आ जाएगी क्या? सर जेईई में टॉप 50 रैंक आ जाएगी, फिर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, तो उससे अच्छी नौकरी लग जाती है क्या? अब आप सोच के देखो, 9th क्लास का बच्चा जॉब की बात सोच रहा है, जो 8 साल बाद होना है। सही बात है। राइट, सोच के देखो 8 साल में तो क्या चीज़ हो जाती है। हमें तो, हमने किसने सोचा था कि ये युद्ध होगा, फिर युद्ध खत्म हो जाएगा, हैं? ईरान, अमेरिका, मतलब सब लड़ रहे हैं। कितनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, है कि नहीं? सही बात है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है ना यार, कि आज लेक्चर है, उसको एन्जॉय करते हैं बस। एन्जॉय द जर्नी, आपने भी बताया था। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, मैं बच्चों को पता है लगातार ये चीज़ बोलता हूँ कि यार बस एन्जॉय करो, और मैं तेरे को भी देख यही चीज़ बोलूँगा। ये जो तूने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि तू एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट से जा रहा है। तेरे को पता है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, मेरे हुँ, पहले इंटरव्यू में मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मैं आईआईटी करने के बाद कैट करूँगा, और आई एम अहमदाबाद से एमबीए करके फिर अ, मैं नौकरी करूँगा। ये चीज़ बोली थी मैंने, हाँ पता जी। है? और क्यों बोली थी? क्योंकि अखबार में ये लिखा आया था कि आई एम अहमदाबाद से लगा 80 लाख का पैकेज। सोच रहा है तू? तो मेरा हाँ, पॉइंट ये है कि मैंने कभी कैट भी नहीं दिया, सोच के देख। हाँ, है ना? मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैंने यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं एम्स्टर्डम जाकर के नौकरी करूँगा। एम्स्टर्डम जाके नौकरी की। उसके बाद ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टीचर बन जाऊँगा। टीचर बन गए। समझ रहा है तू क्या कहना हुँ। चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यार ये चीज़ मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ऐसी चीज़ है जो ये लाइफ के सरप्राइज़ेज़ हैं। जो हुँ, इस वज़ह से तो लाइफ इतनी एन्जॉयबल होती है। सही आई बात एम है। प्रीटी श्योर कि जब तूने 9th क्लास में आईयूक्यूएम दिया था, तेरे 11 नंबर आए थे, तूने कभी नहीं सोचा होगा तेरे 90 नंबर आ सकते हैं, ना, राइट? बिल्कुल भी मतलब नहीं। आईयूक्यूएम जैसे एग्ज़ाम में 90 मार्क्स लेकर के आना, तूने कभी नहीं सोचा होगा आएँगे तेरे, राइट? ना, बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने 20 से ऊपर भी नहीं सोचा था। एग्ज़ैक्टली, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, बट लाइफ गिव यू अपॉर्च्युनिटीज़ इफ यू आर देयर, इफ यू आर लाइकिंग द जर्नी, इफ यू आर एन्जॉयिंग द जर्नी। तो अगर आप जर्नी एन्जॉय करोगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और देखो, पीयूष ने जर्नी एन्जॉय की, एंड मतलब आई एम प्रीटी श्योर पीयूष, लाइक कि तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार नहीं, किस तरह से तुम्हारी जो जर्नी हुई है, राइट? यू हैव एन्जॉयड इट। और कभी तुम्हें 4 साल में कभी ऐसा लगा कि यार स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का? नहीं, मैं तो एन्जॉय करके ही करेंगे प्रिपरेशन। यस, वही तो। और अगर आप सफ़र को खूबसूरत नहीं बनाएँगे ना, तो मंज़िल तो डेफ़िनेटली नहीं मिलेगी, और ये है कि आप इंग्लिश वाला सफ़र भी करेंगे। ये पक्की बात है। सो हुँ। पीयूष, बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ अगर आप बच्चों के लिए कहना चाहें, 2 बार में आप कहिए इस बात को। एक तो आईयूकेएम एस्पिरेंट्स को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए, और दूसरा जेईई के जो बच्चे हैं, उनको कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? सर आईआईटीएम एस्पिरेंट्स के लिए तो यही है कि वो एन्जॉय करें जर्नी को, एन्जॉय करें क्वेश्चन सॉल्विंग को, क्योंकि अगर एन्जॉयमेंट नहीं है मैथ्स सॉल्व करने में, तो फिर होएगी भी नहीं। फिर अगर मन भी नहीं करेगा सॉल्व करने का, क्योंकि डीमोटिवेशन बहुत होती है जब बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। तो अगर हुँ, एन्जॉय करके करेंगे, धीरे-धीरे बनने शुरू हो जाएँगे। उसके अलावा जेईई एस्पिरेंट्स आईआईटीएम से तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मेंस की मैथ्स तो काफ़ी हद तक उससे ही आती है, आईआईटीएम रिलेटेड ही आती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स डायरेक्टली आ जाते हैं, क्योंकि जेईई मेंस का लेवल भी अब काफ़ी हार्ड हो जाता है मैथ्स के हाँ, बेसिस में। मैथ्स के लेवल में तो हो ही जाता है। सही बात है। एडवांस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि नंबर थ्योरी, नंबर्स की समझ, ज्योमेट्री के क्वेश्चन्स काफ़ी सारे आते हैं। और यार एक मतलब मेरे को पता है, एक और चीज़ लगती है कि अगर मैथमेटिक्स सॉर्टेड है ना,
तो बाकी हाँ, सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है आपको करने के सही लिए, बात है। है ना? क्योंकि क्योंकि जेईई की मैथमेटिक्स जर्नी में भी हाँ, क्योंकि जेईई की जर्नी में भी मेरे को मैथ्स बहुत ही कम देर करनी पड़ी थी, क्योंकि आईक्यूएम से ही काफ़ी फ़ायदा उठ गया था। हुँ, सही है भाई, सही है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है पीयूष यार, तेरे को इस तरह से सक्सेसफुल होता देख, ठीक है? और हुँ। मेरी पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, तेरी 8 आ गई। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा मेंटर ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 जो श्रवण था, 5 मैं जी, खुद और 8 हाँ जी, है, ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना? 1, 5, 6, 8, 6 भी था एक आदर्श, सही है। ऐसा। बहुत बढ़िया यार, हुँ, बहुत अच्छा लग रहा है पीयूष। और तेरे को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आईआईटी के अंदर जाने के बाद भी, क्योंकि तू हाँ अब तो जी, मेरा ही जूनियर बन रहा है, कॉलेज जूनियर, ठीक है? सही बात है। और मैं तो आता ही रहता हूँ आईआईटी बॉम्बे, तो मैं जब भी हुँ, आऊँगा डेफ़िनेटली तुझसे मिलूँगा, ठीक है? ठीक है। हाँ चल, जी सर, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।